कि डॉक्टर साहब हमार बाबूजी के बीपी हो गइल बा, शुगर हो गइल बा, माइयों के बीपी शुगर हो गइल बा, सबके जिए के चाहत रहे लेकिन कोनो 50 में तो कोनो 55 में दुनिया छोड़ दिल सन। हमरा देख के डर हो गया कि कहीं हमरो मत हो जाए। क्या हम डॉक्टर साहब से प्रिवेंशन के रूप में मतलब कहीं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा दवाई दो जो हमारा बीपी और शुगर मत हो जाए, क्या उनके पास कोई रास्ता है? ऐसा कोई दवाई बना है? गठिया भइला के बाद दवाई बा, कैंसर भइला के बाद कीमोथेरेपी बा, लेकिन पहले से कुछ हो। अरे रोड पर हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन ओकरा पहले से बचाव खातिर बाटे ना भाई, गाड़ियों में लगावल बा लेग गार्ड, कपड़ों में लगावल बा हेलमेट गार्ड। सही है गलती है? कुछ तो बचाव है, सही है गलत है? ये तो जान जाइए कि भैया धरती पर जब आए बनी तो एक दिन जाइए करो, कोई बचने वाला नहीं है। कोई रोग के साथ जाएगा, कोई निरोग के साथ जाएगा, कोई पैसा के साथ जाएगा, कोई भिखमंगा बन के जाएगा, लेकिन सबको जाना है, जो आया उस दिन जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर सिंपल सा फंडा यह है कि हमको पहले से बचने का कोई उपाय नहीं है। तू कहाँ है उपाय? हम ही मानव के पास है। भगवान ने जब इस मानव की धरती पर भेजा था, तू जानता था कि मानव धरती पर जा जाके क्या करिया? बनाने वाला हमको ईश्वर को जानता था कि हमने की धरती पर क्या करे वाला वो नहीं जा। आज चांद तक पहुंच गए, सही गलती है? लेकिन शुगर और बीपी का इलाज बचने का उपाय है दोस्त, हम ही लोगों के पास उपाय है। केवल करना क्या है? जीने का तरीका बदलना है। हम लोग बचेंगे, बीमारी हम लोगों के घर में कम आएगी, हमारी बॉडी में कम आएगी। क्या करना है? लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। आज क्यों इतना तीव्र गति से बढ़ा था? आप लोग जैसा यंग ब्लड कहना नहीं चाहिए। दोस्त यारों के साथ चलते हैं हम लोग मार्केट में, क्या पसंद आती है? चले के ये अंडा रोल, पिज्जा, बर्गर। सही गलती है? पिज्जा बर्गर अंडा रोल चलता और ढेर से खुश होने देते चले के आज 2 किलो चिकनो भुंजा जाए, है कि नहीं है? चिकन पर हमको नाम याद आ गया, बात याद आ गई कि वो हमारा मित्र था, उसको एक तो बीमारी क्या हो गया कि रीढ़ में दर्द रहे लगे। तो रीढ़ में दर्द रहे लगे तो हम एक मित्र में जब बैठते हैं तो आप लोग भी जानते हो कैसे बात होता है, तो ओकरा हमेशा कहीं कि भाई खो, तो चला कहे कि कुछ भी हो जाए तो खाई ना, कहीं मत खो। अच्छा ठीक है, एक दिन समय आया, गलती से आई बोल रीढ़ में दर्द होने लगले। बात उस समय में नहीं समझा मेरी रिएक्शन का। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं बाबू, है ना? तो एक दिन का कहा था प्यार से, कैसे कोई बात बताओ काशी, तू तो बॉडी 12-14 साल हो गए डीएक्सन कंपनी में, एक से एक डॉक्टर से मिलने। बात सही है, इसमें डॉक्टरों की कमी नहीं है दोस्त। जो डीएक्सन कंपनी में इतने बड़े बड़े डॉक्टर है ना, डॉक्टर एस रंजन, एमडीडीएम कार्डियोलॉजिस्ट, मद्रास मेडिकल कॉलेज, ये आदमी एपीजे अब्दुल कलाम के पैनल लिस्ट में रह चुका है। और दुर्भाग्यवश हम लोग इन्हीं के लाइन में आते हैं। इतना भी लोग हम लोग इंडिया में है ना, लगभग हम लोग इन्हीं के लाइन में हैं। इस इंडिया की सबसे अगर ऊपर में कोई सीनियर अगर है तो वो है आपको प्रोफेसर केन बासुपाल्य। इनकी विशेष प्रोफेसर केन बासुपाल्य का डिग्री बता दें, ये सब काहे बतावा तनी, तू नहीं जाना पढ़ा लिखल पढ़ा जा, हमारे तो बहनियन कम पढ़ा लिखल है, आप लोग तो पढ़ा लिखल है दोस्त। जब ही सब गली गली जाके आग लगा देली सर, तू नहीं जाना तो जइबा जाता खाली छाप ले बजा, छाप ले। इन लोगों को इतना बताने नहीं आता है, आना तो इन लोग भी जाए ना तो 4 को घर में जाइए सब 3 को में बेच के आएंगे लोग। लेकिन बात क्या है, उतना इन लोगों को उतना डिग्रियां याद नहीं रहती है, उतना बता नहीं पाती है। और आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को जिस दिन ये समझ में आए तो पैसा छाप दीजिएगा, ये सच्चाई है। और आइएगा क्या है वो बताएंगे, काहे आना होगा। ये एमए एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स आप समझते हैं, मुद्रा की पढ़ाई करो। जब उसको ये समझ में आ सकता है, हमारा तोहरा जाल लगा था, तो किस्मत के बात सही है गलती है। इतना बड़ा को पढ़ा लिखा को समझ में आया और शास्त्री को
डिएक्शन क्या चीज है। इसने लाख 1.5 लाख रुपया का अर्थशास्त्री का गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर का नौकरी छोड़कर चाय बेच सकता है। बीए वाला कहता है हम बीए पास होने चाय बेचो। तो सोचो तुम्हारी सोच की दिक्कत सही है गलती है। दोस्त उससे भी आ जाओ, बड़ा डिग्री देख लो। उनकी पत्नी MBBS FCGP FCIP FAGE ESFG USA, ये लेडीज समस्या का सबसे बड़ा डिग्री विदेश तक जिसके पास डिग्री है लेडीज डॉक्टर में। ये रीवा में तो ना मिली हमें इतना डिग्री वाला कोई भी लेडीज डॉक्टर। हम तो पटना तक गए बने, लेकिन हमारे इतना डिग्री है कि कोई लेडीज डॉक्टर ना मिली। लेकिन वो लेडीज डॉक्टर डिएक्शन कंपनी की चाय पीने को कहती है। वो स्पाइरुलिना खाने की बात करती है। ये स्पाइरुलिना खाने की बात करती है। कौन? इतनी डिग्री वाली ये लेडीज डॉक्टर। लोग कहता है कि कितना बड़ा चीज है। तो ये पहले डिग्री खाली देख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा डिग्री लेने के बाद तुम कहीं भी पैसा कमा सकता था। सही है गलती है? तो डिएक्शन का है चुना, हमने का है डिएक्शन चुना। वकालत से और कहीं बढ़िया रास्ता बगा पैसा कमाएंगे। झूठ साच सब जोन कर्म करे सब पैसा हो जाएगा। पैसे सही है गलती है बॉस? सही है ना? लेकिन हमने जैसा कहा आदमी आया केवल जानते हो जब डॉक्टर डाक्टर लिन सियोजीन पूरी दुनिया के बारे में सोच सकता है तो हम जिस समाज में रहते हैं वहां के बारे में नहीं सोच सकते। तो मैं जिस समाज और जिस दुनिया में रहा वहां के बारे में सोचा तो मुझको भी डिएक्शन समझ में आ गया। अरे भैया भाई समझा रही है हमारी बहनियां तो तरीके से कहा जाने कहने से अपना कमा रहा कहने से उल्टा सीधा चाय लेकर बोलता है। सही है गलती है? मुंह पर ना बोले लेकिन पीठ पीछे तो मुझे बोलता है। सही है गलत भाई? बहन सही बोल रहा हूँ गलत? ऐसा हो रहा है ना? पीठ में दिक्कतें आ रही है ना। लेकिन आज मैं इसीलिए आता हूँ। हम तो कहते हैं कि हम चलेंगे भाई, छोटा भी देहात होगा चलेंगे। कहा है अगर हमरा बताने से और हमको दिखाने से अगर यहाँ के केवल इस मीटिंग में बैठा हुआ 50 आदमी को समझ में आ गया तो पंकज सर जी का कलम एगो लेडीज डायमंड है। मैं पक्की बात बताता हूँ, केवल यहाँ के 50 आदमी को अगर ये समझ में आ गया ना तो पूरा एरिया छपा जाएगा और 50 आदमी लाख रुपया का आदमी बन जाएगा। मुंह से बोलल आसान बा, करो उतने कठिन बा। सही है गलती? IAS के नौकरी पहला के बाद गाड़ी में बैठल बड़ी मजा आवेला, लेकिन मजा लावे खातिर कितना रात के सजा करे का पड़ेला वो IAS पास करे वाला जानेला। हम पहले बार ये सुविधा था। हमने भी UPSC और BPSC का कई परीक्षा में बैठा, बड़ी मेहनत किया है। लास्ट में वकील बन कर करिया कोट लगा के चल दिया। तो दोस्त क्यों डिएक्शन? ये बात हमको बताने के पीछे केवल रीजन यह है कि पहले समझिए कि क्या है। एकरा में एक साधारण चीज है कि एक बहुत बड़ी जगह पर आप लोग आए हैं, या जो लोग ने भी आपको बुलाया गलती से बुलाया जानबूझकर बुलाया, कहीं आपका 3 घंटा बेकार तो नहीं गया है। हम इसलिए बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात यह है कि हमको अगर बीमारी से बचना है तो क्या करना होगा। तो अब आपको डॉक्टर की बात बताया, डॉक्टर के पास साधन नहीं है। मैंने कहा कि आप लोग भोजन पानी हवा छोड़ दीजिए, वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने कहा पौष्टिक आहार खाइए, वो भी खाने की पर्याप्त पैसा नहीं है। तो चाहिए क्या? एक ऐसा पोषक आहार जो सस्ता हो। क्या हो? सस्ता। दूसरा, एक ऐसा चीज हमको चाहिए जो हमारे शरीर में जो जहर जमा हो रहा है उस जहर का धीरे धीरे निष्कासन हो, शरीर से बाहर हो, टॉक्सिन आउट हो। सही है गलती है? हम लोग रोज
शरीर के अंदर में पानी पीते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। यूरिन के साथ आपके शरीर से बहुत से बेकार चीज भी आउट होता है, सही है गलत है? भोजन करते हैं, टॉयलेट करते हैं, उससे भी बेकार चीज हमारे बॉडी से निकलती है, सही है गलत है? पानी पीते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, उससे भी हमारे शरीर की बेकार निकलती है, मतलब बेकार चीज। बेकार मतलब हम ठीक भाषा में समझा रहे हैं, बेकार चीज हमारे शरीर से फिर निकलता है उसके साथ, सही है गलत है? तो वो बेकार चीज जो आपके शरीर में जो टॉक्सिन के रूप में जमा हो रहा है, रोज प्रत्येक दिन जमा हो रहा है, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, गलत सोच के द्वारा, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में सेल कब टूटता है? आपसे कोशिका, हम मानव शरीर का निर्माण कहाँ हुआ है? सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, सही है ना? यस। हमारे शरीर का जड़ कोशिका, सही है गलती? कई और कोशिका मिलकर कर करके तो हमारी बॉडी का निर्माण किया है। कई कोशिका मिलकर कर टिश्यूज का निर्माण किया, टिश्यूज मिलकर कर ऑर्गन का निर्माण किया, ऑर्गन मिलकर करके तब इसके बाद हमारी सिस्टम बनता है। सांस लेना एक सिस्टम है, यूरिन डिस्चार्ज करना ये सिस्टम है, सही है गलती है? बॉडी जब पूरा अंग मिलकर बन गया तो कंफर्म है? अभी तक हम सही है? कितना लोग सहमत है? हमें बतिया एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग। तो आपकी जहर कहां नुकसान पहुंचाता है? आपकी जहर सेल पर नुकसान पहुंचाता है। और सेल पर जब नुकसान पहुंचाता है तो ये भी कितना लोग कहता है कि सर सेल जो है हर इंसान के शरीर में रोज बनता है और रोज टूटता है। कितना लोग इस बात से सहमत है? रोज सेल बनता है, टूटता है कि नहीं? तो जब रोज सेल बनता है और रोज टूटता है तो बने कम और टूटे ज्यादा, तो शरीर माइनस में जाए कि प्लस में जाए? आज देख लो नतीजा। आज 25 साल की भी बहुरिया को चेहरा के चमक गायब हो जाता, सही है गलती? तो जब एक चमक गायब हो गई तब काउची के चमक आए, लीपा पोती डेंटिंग पे, सही है गलती है? पहले के महिला लोग, पहले की बच्चियां लोग अगर गोरी है तो इतना बढ़िया खान पान रहत रहे कि तनकी से घामा में निकल जाती तो पूरा चेहरा लाल हो जाता था, सही है गलती है? अब चेहरा घामा से नहीं खेला लोग, लड़का रोग लगा के लाल। अच्छा गलती किस ये खाली हमारे बहनियों पर लागू होता है, हमनियों पर लागू होता। बनी के तो 22 साल के, लेकिन देखे में लगा था जा 30 साल के, सही है गलती है? 20 साल में कितना को उजर उजर है जो पाके जाता है, हेनू पाके जाता है, क्या है? यहाँ के गर्मी से, सही है गलत है? हो रहा है ना? तो दोस्त सेल टूटे ज्यादा बने कम तो शरीर माइनस में ही जाएगा और आपका जहर इसी पर नुकसान पहुंचाना। डॉक्टर क्या कहता है? कब बीमारी आपका बताता है मालूम है? सेल में बीमारी घुसल बा, कैंसर के बीज पड़ल बा, अभी ना मालूम चली। पहले टिश्यू में आवे दो, टिश्यू से ऑर्गन में आवे दो, तब एक बाद जब तो ऑर्गन में आ गई बा, बात बुझा गई? मतलब छोटा छोटा पार्ट में आ गई, अब तब सिस्टम में दिक्कत हो, सांस ले तो नहीं तो कहीं तो हो जी दुखत, तब डॉक्टर से कहे ओ ये दुखा है, जाओ ठीक है जाओ जांच कराओ, ये कराओ वो कराओ, तब जाकर कहेगा तुमको किडनी में प्रॉब्लम है, सही गलती है? लेकिन दोस्त रिएक्शन के पास तो ऐसी है, ऐसा मशीन है कि अगर तो बीमारी यहाँ भी है तो भी बता देगा। जानना चाहेंगे उस मशीन का नाम? उस मशीन का नाम कुछ और नहीं, वो मशीन है जड़ी बूटियों का राजा फैलोशर्मा। यही वो मशीन है दोस्त जो बीमारी जो डॉक्टर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, जो 2 साल के बाद आई ना, जो
जो कि ओकर मशीन भी नहीं बता पाएगा, लेकिन ई बता देगा। अब इस पर ढेर डीपली नहीं घुसेंगे, क्योंकि इसका चैप्टर जो है बहुत छोटा चैप्टर नहीं है। इसका चैप्टर अगर 48 घंटा में बात किया जाए तो भी कम पड़ेगा। इसका चैप्टर बहुत बड़ा है। छोटा सा बात खाली जानिए, ये वो चीज है हमारे भारत देश में पाया जाता था, और इसका जिक्र भारत के ही ग्रंथों में है। कहाँ? आर्यभीषक में, ऋग्वेद में। इसको ऋग्वेद में सोमरस के नाम से जाना जाता है, आर्यभीषक में छत्रक के नाम से जाना जाता है। इसको लोग खुम्भी बोलते हैं। इसकी पूरी दुनिया में 38,000 प्रजाति है। 38,000 प्रजाति में से तो 36,000 प्रजाति जहरीली है, मात्र 2,000 प्रजाति खाने लायक है। उस 2,000 में से मात्र केवल 6 प्रजाति को जो है औषधीय गुण वाली दिव्य मशरूम, देवी देवताओं का जड़ी बूटी का दर्जा दिया गया है। उस 6 गैनोडर्मा को मिलाकर हमारी कंपनी के मालिक ने एक जगह लाया, ऋषिगण, जो ईश्वर ने हर बॉडी के लिए अलग अलग बनाया। हमारी कंपनी के मालिक ने ये दुर्लभ जड़ी बूटी जो धरती से विलुप्त हो गया, ये जड़ी बूटी पहले के राजा महाराजा खैले बड़ा, वो भी कैसे मालूम बा? अगर 1 ग्राम एकर वजन बा तो 1 ग्राम के बदला में इसको, इन लोगों को, उस समय के राजाओं महाराजाओं को 10 से 20 ग्राम सोना चांदी देना पड़ता था। मतलब 1 ग्राम गैनोडर्मा लेबा तो ओकरा बदला में 10 ग्राम सोना देवे के पड़ी। पहले के राजा महाराजा इसको खा खा कर करके लंबा आयु जीता था। और तो कितना ही ताकतवर चीज है, तो इसकी पावर को समझिए। लंबा आयु जीने का मतलब ये हो गया को स्वस्थ है। सही है गलत है? 150 वर्ष तू जीवा, हम जिया, लेकिन पहले के लोगों ने तो जिया। हमारे दादा 103 वर्ष तक जिया पड़ा। 103 वर्ष में हमारे दादा मरे हैं। 103 वर्ष की भी उम्र में सब दांत बढ़िया काहे मोरे से 1 हफ्ता पहले पूरा एकदम मटन के तोड़ले रहा, इतनी दांत बढ़िया। आँख तक बाल भाई लगभग 25%। उस समय भी 103 वर्ष की भी उम्र में हमारे दादाजी का बाल दिखाई देगा तो कुछ काला, 100% उज्जवल ना भइले। आज के तो हम आदमी के देखा तनी 30 से 40 की उम्र में पूरा ऊपर नीचे चारों बगल उज्जवल बुढ़ा। सही बात है कि नहीं है? सच्चाई दोस्त, उन लोगों के पास जो चीज था वो हम लोगों को तो मिला नहीं। तो ये जो चीज है ये उससे भी पहले की चीज है, जो देवी देवताओं और राजाओं महाराजाओं को नसीब हुआ। आज हमारी कंपनी के संस्थापक हम मानव लोगों के लिए इस जड़ी बूटी पर 10 साल रिसर्च करने के बाद तब उन्होंने इसको पैदा करने का विधि प्राप्त किया। अब इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है इस जड़ी बूटी का यही हो गया नेडोरमा, जिसको मैंने हाथ में दिखाया ओरिजिनल और इस पर दिखाया फोटो। केवल ये बनाने के पीछे मेरा 2 मकसद है कि इसकी